कौरमे को रखें साइड पे और बनाएं एक नई डिश मेरे साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी डिश है बहुत ही मज़ेदार की चिकन की रेसिपी है जो कि नहायत मज़ेदार और लजीज है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1.5 कप के करीब घी ले लिया है और उसके अंदर हमने 2 चम्मच के करीब तकरीबन हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर दी है। आप पूछेंगे कि कॉर्नफ्लोर आपने इसमें क्यों शामिल किया है। ये हम आगे चल के आप खुद ही देखेंगे कि कैसी मज़े की हमारी ये रेसिपी बन रही है। तो कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छी तरह इसके अंदर घी में मिक्स कर लेना है। घी की आंच आपने बिल्कुल धीमी रखनी है ताकि कॉर्नफ्लोर हमारा जले ना। जब हम इसको मिक्स कर लें तो उसके बाद हमने इसकी आंच तेज़ कर देनी है। तो उसके साथ ही हमने चिकन तकरीबन हमारा 1.5 किलो के करीब है जो हमने धो के अच्छी तरह इसको किसी जाली के अंदर आपने रख देना है ताकि इसका पानी जो है बहुत ही अच्छा सा स्टेन हो सके। तो इसके साथ ही ये देखिए इसका कलर हमारा बहुत ही अच्छा सा चेंज होता जा रहा है। आस्ता आस्ता इसका कलर चेंज होगा तो बहुत ही मज़ेदार और लजीज ये बनेगी। और जब ये बिल्कुल वाइट कलर में हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपका चिकन जो है बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है। हमने तकरीबन इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे जो कि बहुत ही अच्छा सा हमारा ये चिकन फ्राई हो जाएगा। जब ये चिकन हमारा बिल्कुल कलर चेंज कर दे तो उसके बाद हमने चिकन को इसके अंदर से निकाल लेना है। चिकन हम घी से अलग कर लेंगे ताकि ये जब हमारा फ्राई हो जाए चिकन तो इसको हम अलग से एक बाउल में डाल लेंगे। चिकन को हमने अलग से एक बाउल में शामिल कर लिया है। आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा बहुत ही अच्छा सा इसने कलर दे दिया है। उसके साथ ही जो घी है हमने उसमें से कुछ कम कर लिया है। घी क्योंकि हमारा ज़्यादा था इसको घी को हमने कम करके उसी घी के अंदर हमने प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज तकरीबन हमारे 2 से 3 प्याज थे उसको हमने हल्का सा सौते करना है और साथ ही हमने 2 चम्मच के करीब हमारा ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि हमने फ्रीज किया हुआ है वो हमने इसके अंदर एक जो है प्लीज शामिल कर देनी है। और साथ ही फ्रीज ही हमने किया हुआ है टमाटर का पेस्ट वो भी हमने इसके अंदर तकरीबन ये 2 या 3 टमाटर के करीब है तो ये हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। दोनों चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर फ्राई कर लेना है और जो हमारे प्याज है वो भी बहुत ही अच्छे से मैश हो जाए। इसके साथ ही हमने हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर जो है कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, नमक, हल्दी और इसके अंदर हमने कौरमा मसाला भी हाफ चम्मच के करीब डाला है। वो सिर्फ हमारा जायके के लिए है। गरम मसाला भी हाफ चम्मच हमने इसके अंदर डाला है। नमक आपने हस्बे जायका डाल देना है और जो हमारा सुरख मिर्च है वो भी हमने 1 चम्मच के करीब इसके अंदर शामिल की है। ये मसाले जाएंगे। इसके साथ ही हमने 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाला है और जो हमने चिकन को फ्राई करके रखा था वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। मसाले को हमने बहुत ही अच्छा सा फ्राई पहले कर लेना है। उसके साथ ही हमने इसमें चिकन शामिल कर देना है जो हमारा चिकन फ्राई हुआ था। अब हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट ढक कर पकाएंगे और उसके साथ ही हमने 5 से 7 हरी मिर्च इसके अंदर साबुत शामिल कर देनी है। आप काट के भी शामिल कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने क्योंकि हरी मिर्च साबुत शामिल की है और इसको हमने 1 से 2 मिनट तकरीबन हम इसको इसके अंदर भुनाई करेंगे। लास्ट में हमने इसके अंदर 1 प्याली भर के जो है दही की शामिल कर देनी है। दही इसलिए हमने लास्ट में शामिल किया है क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी गाढ़ी चाहिए। दही को शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छा सा पकाना है। उसके साथ ही हमने तकरीबन इसके अंदर हाफ गिलास के करीब जो है पानी को शामिल कर देना है। पानी जब शामिल करना है तो हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए जो है इसको हल्की आंच पे जो है इसको पकाना है ताकि हमारा जो चिकन है जिसमें थोड़ी सी कसर रह गई है वो भी हमारा चिकन मुकम्मल तौर पे गल सके। अब ये लास्ट में हमारा हमने पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है हाफ गिलास और इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर अब इसको हमने पकाना है ताकि हमारा चिकन जो है गल सके। उसके साथ ही जब चिकन हमारा थोड़ा सा पक जाए उसके बाद हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देना है। आप इस पॉइंट पे आके गरम मसाला मज़ीद शामिल कर सकती हैं लेकिन क्योंकि हमने मसाले सारे जो है पहले ही शामिल कर दिए हैं इसलिए हमने लास्ट में इसमें
कोई मसाला शामिल नहीं किया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार और गाढ़ी किस्म की इसकी ग्रेवी बनी है और इसका चिकन का कलर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार है। इसी के साथ ही मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।